तुमने लगा तो रखा है, कहाँ लगाओगे? लगा तो रखा है, नहीं खोल। क्या है ये? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। राधे राधे, मैं भावना। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये सुबह सुबह सिया बैठी है नेल पेंट लगाने के लिए। अब दूसरे पैर में भी लगाओ, इसमें लगाओ। मैडम ने आज सुबह सुबह नेल पेंट देख ली, बस तब से जिद पकड़ ली कि इसे ओपन करो। ब्यूटीफुल। और अब नंबर आया है पापा का, तो भाई सिया लगी है अपने डैडी के नेल पेंट लगाने में। लगा रहे हो? डैडी के भी लगा रहे हो? आप क्या लगा रहे हो? नेल पेंट लगा रहे हो? अच्छा, वाह। ना ना, मेरे नहीं, हैंड में। हाँ, हैंड में भी नहीं। हाँ, अभी गंदा हो जाएगा, सभी गंदी हो जाएगी सब। तो अब डैडी के हैंड्स की बारी आई, उसके बाद अब चांस आया है अम्मा का, तो अब पहले अम्मा के पैरों में लगेगी। बस आराम से बैठ के उसने पोजीशन ले ली है, अब आराम से लगाएगी, वो सब सुनाएगी। उसने अपने पैरों में भी हाथों में भी खुद ही लगाई है आज। बस सुबह सुबह हमारे घर में नेल पेंट का प्रोग्राम चल रहा है और चाय पीने के लिए हम लोग अभी बैठे हुए थे। अभी और कुछ नहीं हो रखा है, मतलब शायद ब्रेकफास्ट बन गया था और संडे का दिन था तो सब लेट ही चल रहा था। नाखून पे ही लगाना। तूने मारा ना, तुमने मारा। अम्मा के बाद अब बारी आई है कुक्की की, तो कुक्की की नेल पेंट लग रही है अब। तो स्किन में मत लगाओ बेटा, उसको इचिंग हो जाएगी। ऑलिव नहीं लगाता, नहीं लगाता है वो गिरा देगा तुम्हें, उसके पास मत जाओ। जाओ। अब लास्ट में बारी आ गई है दादू की, तो अब दादू के भी नेल पेंट लग रही है। अरे नहीं यार, पैर में। अरे यार, तू मरवा देगी। बस अब इधर लगा, बस 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 बस। अरे इधर नहीं, इसमें इसमें इसमें। ठीक हो गया। बस। अरे हो तो गया, ये दूसरा कौन सा? आप 4 पैर है, लगा तो दिए दोनों पे। नहीं लगाते, नहीं नहीं बैठा लो सिया। अरे कर तो दिया ये। और अब उसे ऑलिव की भी याद आ गई, तो ऑलिव बाहर से कुंकुम कर रहा था, तो उसे लेने के लिए गई है वो, ताकि उसके भी नेल पेंट लगा सके। लेकिन दरवाज़ा थोड़ा टाइट हो रहा था तो उससे खुला नहीं। तो बस ऐसे ही चल रहा था आज सुबह। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आए हैं ऑलिव कुकी को रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाने, जो कि साल में एक बार लगता है। तो उसकी डेट आ गई थी, तो हमने कहा संडे है और दिन तो टाइम मिलता नहीं है, तो आज ये काम भी कर लेते हैं। तो बस हम तीनों पहुँचे हैं हॉस्पिटल और ये लेके जा रहे हैं इनको इंजेक्शन लगा के, फिर चलेंगे घर। तो घर वापस आने के बाद इनको दे दिया है खाना और इसके बाद मैंने ले जाऊंगी बाहर फ्रेश करवाने। तो एक एक करके मैं ले आई हूँ। ऑलिव अभी खा ही रहा है, तो कुकी आई है बाहर। और इस टाइम पे दोपहर में कोई होता नहीं है, तो हम इन्हें बिना रस्सी के ले आते हैं। अब ये खाना वाना सबका हो गया है, उसके बाद सिया ने बुला लिया है अभय को। और ये देखिए बस ढोलक चल रहा है यहाँ। तुम डांस करो सिया। डांस करो। अरे सीयू यो
कहाँ से आया केक? कहाँ से आया? अन्ना की गई। आन्या के घर से। किसका बर्थडे था आज? सिया का बर्थडे है आज। तेरी की टैलिंग लाए। अब रख दो, अब कल खाना। अभी खाना है। अभी इतना सारा सारा थोड़ी खाना है। खाना। रख दो बेटा, मम्मा तो निन्नू कर रही है। और अरे ची 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 सियो। डैडी का तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं आ चुकी हूँ ऊपर क्योंकि थोड़ा काम था इधर। मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे जो कि मैंने सिया की अलमीरा में सेट कर दिए हैं, वो देखिए। और वो ज़िद कर रही थी वो पिंक फ्रॉक पहनने का, तो उसे पहना के मैंने उसे नीचे भेज दिया ताकि वो डिस्टर्ब ना करे बार बार। इधर मैंने सिया के सारे कपड़े मतलब जो भी फैले हुए थे, शॉर्ट्स वगैरह जो भी थे, कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज़र में लगा दिए हैं। और जो बचे हैं उनको मैं ये बैग्स में डाल के रख दूँगी। और एक बैग में मैं अब ये सारे हेयर बैंड रख के मैंने वो भी रख दिया। और ये स्लैब जो मैंने वहाँ से निकाला था ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए ऑर्गेनाइज़र के लिए, उसे भी मैंने साइड में ही वहीं पे खड़ा कर दिया है, कभी चेंज करा तो। मीनवाइल अब शाम हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ अब किचन में। ये रोटियां भी मैंने बना दी थी, तो ये ऑलिव कुकी की है, इनको रखेंगे और ये अभी भिगानी है। और ये देखिए इसी के ऊपर वो ये सब रख के मैंने रोटी बनाई थी। तो ऑलिव भी वेट कर रहा है खाने का। तो ऑलमोस्ट शायद 8 बज रहे थे इस टाइम तक, ये सब काम निपटाने तक। उसके बाद खाना बनाने के बाद ये पिज़्ज़ा बेस लेके आए थे नितिश, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा था कि पिज़्ज़ा बनाना है बट हो नहीं पा रहा था। वहाँ संडे था तो हमने सोचा चलो ये काम भी निपटा लेते हैं। तो ये 2 बेसिस थे, हालांकि मेरी कमर में काफ़ी दर्द था तो फिर मैंने एक ही बनाया बस जल्दी में। उसके लिए मैंने सबसे पहले कैप्सिकम काट दिया। पहले मैं इन्हें लंबा लंबा काट रही थी बट फिर मैंने इन्हें मतलब रफली वैसे ही चॉप कर दिया। उसके बाद मैंने अनियन काटा, और लोग टमाटो भी डालते हैं, मतलब बहुत सारी टॉपिंग्स डालते हैं। मेरे पास इतना सारा सामान था नहीं, तो जो भी अवेलेबल था मैंने उसी से करा। और फिर अम्मा भी आ गई थी किचन में, उन्होंने अपने लिए ओट्स बनाए थे तो उसमें धनिया डाल रहे थे वो। ऑलमोस्ट ओट्स तो जल्दी से बन जाते हैं, तो 5-10 मिनट लगे थे उन्हें बनाने में। और अब थोड़ा ठंडा हो चुका था तो बस धनिया डाल के फिर वो उसे सर्व कर लेंगे अपने लिए। और तब तक दूसरी साइड प्याज व्याज सब काटने के बाद ये बेस लिया मैंने। और मेरे पास ना मैंने वो मंगवाया था अमेज़ॉन से पिज़्ज़ा सॉस, और एक और फ्लेवर में है वो शायद सैंडविच स्प्रेड है। तो मैंने कहा पहले आज ये टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस इस पर अप्लाई करा, और इसका टेस्ट ना वैसे ठीक ठीक था, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं था बहुत गंदा भी नहीं था, फैमिलियर टेस्ट था। किसी पिज़्ज़ा में मैंने ये खाया हुआ है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ तो देखते हैं कैसा बनता है। और अभी हम जो आज बनाने वाले हैं ना वो माइक्रोवेव में बनाने वाले। इससे पहले हमने तवे में भी बनाया था और माइक्रोवेव में बनाया था बट वो पुराना वाला था। इस वाले में हम आज ही बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो वैसे कन्वेक्शन में बनता है शायद ये, पर अभी उसका फंक्शन मेरे को पता नहीं था और ना मेरे पास इतना टाइम तो था, मतलब ना बॉडी थोड़ी थकी थकी सी हो रही थी तो हिम्मत नहीं हो रही थी करने की। तो बस फिर मैंने इसी पे मैं मतलब माइक्रोवेव में ही बनाने का डिसाइड करा, और ये टॉपिंग्स मैंने इसमें रख दी हैं। उसके बाद ये पनीर लेके आए थे नितिश, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है डेली पनीर खाओ, तो उसके लिए लेके आए थे। तो मेरे को ना वैसे खाने में उतना टेस्टी नहीं लग रहा था, कहीं कहीं का पनीर बहुत अच्छा होता है ना, तो इसका उतना कुछ खास नहीं हो रहा था, तो मैंने वो इसके ऊपर डाल दिया। और जल्दी में ना बहुत बड़े बड़े स्लाइसेस बन गए थे, तो मुझे वैसे छोटे छोटे करने चाहिए थे क्यूब्स, वो खाते टाइम लग रहा था। तो बस ये सब डाल के मैं ना इस टाइम पे इसमें चिली फ्लेक्स डालना भूल गई, उससे भी थोड़ा कलर अच्छा आता ना। आप चाहे तो टमाटो और मटर, पीस, एलपिनो कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो या जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो अब मैं ये मोज़रेला चीज़ इसमें ग्रेट करके डाल दूँगी, जो कि काफ़ी टाइम से हमारे फ्रीज़र में रखा हुआ था और ये बहुत टाइट हो चुका था, तो ये ना कद्दूकस करने में बहुत टाइम ले रहा था। ऊपर से सिया आ गई थी बार बार परेशान करने के लिए, एक तो वैसे ही नहीं बनाया जा रहा था, ऊपर से ये मैडम। बस फिर नितिश उसे लेके गए और मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करा। उसके बाद ये माइक्रोवेव हमने कर दिया ऑन, और नितिश ने इसे आई थिंक 10 मिनट्स के लिए उस पर सेट कर दिया था कि ये अपने आप पकता रहे, और बीच बीच में फिर अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो जब तक पिज़्ज़ा बन रहा है, और तो फिर मैंने सोचा क्यों ना तब तक किचन निपटा दिया जाए, क्योंकि ये काम भी करना ही था। तो बस पहले पिज़्ज़ा सॉस वगैरह या जो भी डब्बे डुब्बे खुले थे वो सब साइड कर दिए मैंने, और उसके बाद करूँगी इधर की सफाई। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। और ये नितिश ना जब पिज़्ज़ा बेस लेके आए थे तो ये मफ़िन्स या कप केक जो भी आप बोलते हैं वो भी लेके आए थे। मैंने इस टाइम तो नहीं खाए, मैं दूसरे दिन टेस्ट कर रहे थे तो बहुत यम्मी हो रहे थे ये।
तो बस अब वो सब मैंने सामान जो एक्स्ट्रा था काउंटर टॉप पे वो मैंने हटा दिया है और इधर करने लगी हूँ सफाई। जो भी गिरा था वो मैंने सब बोल में ले लिया, क्योंकि शाम का टाइम था, सुबह होता है, अगर झाड़ू पोछे से पहले तो मैं फटाफट नीचे ही डाल देती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा होना होता है। अभी तो अब सब कल ही होगा तो गंदा सा लगता है, तो फिर मैंने सब बोल में उठा लिया। और दूसरी साइड अब ये जो उसकी गाय की रोटी बनती है उसको उसके बॉक्स में रख दिया। हम गाय की रोटी बना के भी बॉक्स में रख देते हैं ताकि फिर ठीक रहती है, अलग से रहती है तो पता चल जाता है, वरना उसी रोटी के डब्बे में डालो तो मिक्सअप हो जाती है कई बार, तो हम काफ़ी टाइम से अलग रख देते हैं। और बस इधर मैंने कर ली है ये किचन का जो ऊपर काउंटर टॉप था और गैस वाला एरिया क्लीन करने लगी हूँ। और मैंने कई बार बीच में उसको चेक भी करा, हालांकि अब तक जो वो चीज़ था थोड़ा मेल्ट हो गया था, बट हमें हो रहा था कि थोड़ा ब्राउनिश सा शेड आ जाए ना उसमें, तो उस वजह से हम थोड़ा डिले कर रहे थे। और बस सफाई करके जब तक वो बन ही रहा है तो मैंने कहा बर्तन भी धो लेती हूँ। ये चीज़ घिसने से ना इसमें थोड़ा ऑयली सा हो गया था, तो इसे भी मैंने वॉश कर लिया। और चॉपिंग बोर्ड तो थोड़ी देर पहले ही वॉश किया हुआ था, अभी इसे फिर से वॉश करना पड़ा। और ये है नॉन स्टिक तवा, पर ये तवा बहुत अच्छा है, हमने इसे लोकल मार्केट से लिया था शायद 800-900 का। और इसमें ना जूना वूना किसी से एल्यूमिनियम वाले जो स्क्रबर आते हैं ना उससे भी रगड़ो तो ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट बन के रेडी है। इसे शायद 6-6.25 मिनट लगे थे बनने में, तो बंद करके मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, अगर इसमें रेड कलर भी होता तो शायद और अच्छा लगता। पनीर दिख रहा है, वाइट सा लग रहा है थोड़ा। तो ऊपर से मैंने इसमें अब चिली फ्लेक्स डाले हैं और अब इसे कट करके मैं फटाफट से सर्व कर दूंगी। मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी, खड़े नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने बस फटाफट फिर रिव्यूज़ वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं करे। और जुकाम भी हो रहा है, तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी आप शायद जो ध्यान से देखते होंगे वीडियोज़, जो अच्छे से जुड़े होंगे मतलब दिल से, तो उनको फ़ील होगा। और उसके बाद सबको देने के बाद मैंने कर ली इधर सफाई। तब तक अम्मा भी आ गई थी अपना ओट्स फिनिश करके। और ये रात का टाइम है, सबने खाना वाना खा लिया है। सिया शुरू हो गई है कि अब ढोलक बजाओ, मुझे डांस करना है। तो उसे कीर्तन की याद आ जाती है ना, तो बस मैं ढोलक बजा रही हूँ, वो डांस कर रही है। और कुछ ऐसा ही रहा आज का दिन, मतलब संडे कुछ इस तरीके से बीता। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप एंजॉय कीजिए सिया की मस्ती, और किसी को अपने घर में कीर्तन कराना हो तो सिया से संपर्क करें। डांस करने में और ढोलक बजाने में इसे बहुत इंटरेस्ट है, अपनी अम्मा के साथ जाती रहती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए क्लैपिंग भी बिल्कुल ऐसे कर रही है दादी अम्माओं की तरह। तो बस चलिए मिलते हैं एक और ब्लॉग में, बाय।